दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं कि अनदर वीडियो। हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा, अभी तक जितने भी जो कार्ड सामने आप देख भी सकते हो कि HBSC जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। हालांकि इसको हमने पेड रखा था, बहुत सारे विद्यार्थी या अफोर्ड नहीं कर, रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे थे व्हाट्सअप के माध्यम से, मेल भी भर भर के देखने को मिल रहा था। तो आप सभी को देखते हुए कह रहे थे कि सारे जो छात्रों का ये कहना था कि फ्री कर दो। तो फाइनली आप सभी को बता दें, जो PDF है वो पूरी तरीके से है वो फ्री कर दी गई है। आप सभी को देखते हुए, कमेंट को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा जो कि विद्यार्थी है वो खुश नहीं थे। और अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया, आप सभी को बताया, उनमें से 80% है वो आया ही आया है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने के लिए। आपको पता है जैसे कि SST और साइंस एक मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा जो कि टफ है, जो हार्ड है वो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इसी से आप सभी जो छात्र छात्र हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हो। बिना आपका जो टाइम है वो ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। मैं आपको पहले बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस के आधारित पे नहीं, बहुत सारे आपको देखने को मिल रहा होगा, PDF वगैरह है आपको चैनल के माध्यम से है, ठीक है। वो फर्जी उनका आता वगैरह भी नहीं है, तो ठीक है, वो इधर का उधर कॉपी करके आपको चेप कर देते हैं और आप नुकसान की इनका होता है। और अभी सबसे बड़ा स्कैम ये चल रहा है कि आपको नकली जब पेपर बांट रहे हैं, पैसा ले रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, तो इनसे जितना हो सके आप बच के, बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है। तो जल्दबाजी में, बहकाव में मत आइए। ये जो क्वेश्चन है ये हमने खुद नहीं बनाया, इसमें अध्यापकों की बहुत ही बड़ी जो भूमिका है वो निभाई है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आपका ही हम देखिए, आपसे कोई हम पैसे वगैरह नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सारा ये पूरी PDF है, पूरा आपको इसका 100-150 रुपये, 200 रुपये और चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। किंतु आप सभी को देखते हुए बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो मतलब क्या भी मैं बताऊँ आप सभी को, ठीक है। इतना ज़्यादा दुखी थे कि फ्री कर दो, पैसे नहीं है हमारे पास, है बाद में दे देंगे, ये है वो है, बहुत सारे देखने को। तो उसी सब चीज़ को देखते हुए फ्री है वो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगा था एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे। चलिए बात की बात है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं जो कि यहाँ पे 20 नंबर के हैं, जो पहले हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले, ठीक है, इंग्लिश चाहे हिंदी में, अगर दोनों, तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों में हमने कन्वर्ट वगैरह कर दिया। इंग्लिश में जो इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी वीडियो है यूजफुल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो कि हिंदी मीडियम से हैं जो कैंडिडेट, जो छात्र हैं, उनके लिए भी है। तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये वीडियो होने वाली है। और पहले में 20 नंबर का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इनमें से आएंगे, ठीक है, सब्सटेंसेस वाला। उसके बाद से जो कि दूसरा है वर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोडक्ट, इसमें 18 नंबर के पूछे जाएंगे। वही है कि जो न्यूट्रल है, फेनोमिया है, लाइफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन हाई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, ये 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके बाद इफेक्ट ऑफ जो कि करंट है, इलेक्ट्रिक है, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछेंगे। यानी कि जो टोटल है 60 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, बाकी आपके जो कि इंटरनल असेसमेंट वगैरह आपको पता ही है, जो हाजिरी वगैरह लगती है। तो 100 नंबर का पेपर है वो होता ही होता है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, व्हाट शुड यू मैग्नीशियम्स रिबन अभी द क्लीनिंग बिफोर अ बर्निंग इन एयर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द, ये आपको मैं बता दूं ये इसका क्वेश्चन है, ये सामने आप देख सकते हो, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, केमिकल चैप्टर वालों का, ठीक है। तो ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद से बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम और सल्फर, हेलियम जो कि क्लोराइड, और सोडियम वाटर है, और इसी के बीच सोडियम हाइड्रोजन प्लस हाइड्रो, ठीक है। उसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 3 नंबर के पूछे जाते हैं। व्हाट डज वन जो कि मीन बाय एक्सटोमिक एंड द एंट्रोमिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल, ठीक है। रिएक्शन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल दोगे तभी आपको पूरे नंबर 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद से वाई इज अ रिप्रेजेंट्स कंसिडरेंस द एक्सटोमिक रिएक्शंस एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट द कंटेनिंग फूड आइटम आर द फ्लस्टेड विद द नाइट्रोजन वाई। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ZnH2 प्लस द CuSO4 AQ द कस्टमर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद CO2 H2 कस्टमर प्लस H2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव 2 आपको एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको 2 एग्जांपल लिखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ कैन रेनसिडिटी द प्रिवेंटेड, इसका जो आंसर वगैरह है वो
आपको याद होगा या मैच कर सकते हो, उसका भी मैंने PDF ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। गिव अ टाइप अ केमिकल रिएक्शन, मैं आपको पहले ही बताया था, इसमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें फॉर्मूला याद करने की होती है, समझने की होती है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको यहाँ पे जो किया रट नहीं मार सकते, ठीक है। आपको समझोगे तो ही आपका बेनिफिट है, बाकी आप बना के कर सकते हो। इसमें साइंस दिखने में उतना ज़्यादा हार्ड वगैरह होता है। मेरे इन सिचुएशन में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में मेरी थोड़ी कंपार्टमेंट आ गई थी वन सब्जेक्ट में, फिर हमने दोबारा किया तब हमारा अच्छा नंबर मिले। थोड़ा टफ होता है साइंस, ऐसी बात नहीं है, तो टीचर के ऊपर भी निर्भर वगैरह करता है। जो कि दूसरा है एसिड बेसिस, जो कि एंड साल्ट में से आएंगे क्वेश्चन आएंगे। वाई शुड द कट्स एंड द सोर्स सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर में अंतर बताना है आपके, ठीक है। उसके बाद से नेम द सब्सटेंस विच ऑन द ट्रीटमेंट विद द क्लोराइड यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। 4 सेट में से एक सेट में जरूर आता है वो। इसके बाद से है HCI गैस आर नॉट चेंज द कलर्स ऑफ द ड्राई, ठीक है, लिटमस पेपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लास्टर और पैराशूट व्हील द स्टोरेड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर एट एग्जाम्पल वाई, ठीक है। स्टोरेज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजंस फॉर द सोर एंड टेस्ट ऑफ गुड। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन द टोमेटोज व्हाट इज द। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ व्हाट इज द केमिकल्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, राइट्स इज अ जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूसेज, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो केमिकल ब्लीचिंग पाउडर और जो कि राइट्स है यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज है, यूसेज किस तरीके से तैयार वगैरह किया जाता है, तो इसके आप लिखने हैं एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे, तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन डेली लाइफ, ठीक है। उसके बाद से अगला जो कि मेटल एंड नॉन मेटल में आपको डिफरेंस यहाँ पे बताना है और क्या होता है, इसका चैप्टर है। अगला जो कि वाई सोडियम कैप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है, आपको जो ये मिट्टी का तेल वगैरह में है आपको बताना है रिएक्टिव वगैरह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई आर द सोडियम पोटेशियम कैप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। हर 4 सब जो कि कोड में यानी कि सेट में, एक सेट में आता ही आता है, ये दोनों एक सेट में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द एमोस्फोरिक ऑक्सीडेज, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एमोस्फोरिक ऑक्साइड, ठीक है, ट्रिक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन से है मैन द वेंट द डू दोर्स द पोजीशंस एट गोल्ड स्मिथ, ठीक है, ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक टू द ग्लिच ऑफ ओल्ड एंड ड्यूल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। बहुत ही अगला, ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन में आपको बता दूं। एन अनसेक्टेड लेडीज गिव अ सेट ऑफ द गोल्ड बैंगल्स टू हिम व्हिच इज द डिपेंड इन अ पर्टिकुलर से कंक्लूजन द बैंगल्स स्पार्कलाइज बट देयर वेट इज वाज reduced. Actually the ladies was upset but after the furtful agreement with the hasty reiterate can be played effective to the find out the natures of solutions he used। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थी कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत मैंने आपको बताया भी 7 से 8 घंटे रेगुलर मेहनत की इसमें अध्यापकों की काफ़ी ज़्यादा मैं भूमिका है वो देखने को मिल रही होगी आपको। अभी हिंदी का पेपर है वो भी हम मिलाएंगे, उसका सॉल्यूशन उसका भी आंसर की आपको प्रोवाइड करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, स्टेट फॉर जो मोर अपडेट्स के लिए, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम। बहुत ही जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले ही पूछे गए थे, और बीबी है टेम्परेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम एज अ मेटल दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, जो पुअर कंडक्टर है उसका नेम है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से व्हाट इज द नेचर्स ऑफ मेटल ऑक्सीड। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ प्रोसेस का है, ठीक है, अगला चैप्टर का है। व्हाई इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑल द मल्टीक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक ह्यूमंस। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक, ठीक है, क्यों एसिड का क्या रोल है हमारे पाचन तंत्र के अंदर बताएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, कैसे किस तरीके से कार्य वगैरह करती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बताना है, ठीक है। हाउ आर द वाटर एंड मिनरल टेक द प्लेस इन अ प्लांट्स और हाउ डज वाटर कंडक्शन टेक्स द प्लेस इन प्लांट। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग्स ऑफ द नेफ्रॉन। व्हाट इज द अगला क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेस्टिंग ऑफ फूड, यानी कि आपके जो बनते हैं आपके मुंह में सलाइवा वगैरह है वो क्या कार्य वगैरह है डाइजेस्टिव फूड के लिए, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनोरेबिक रिस्पिरेशन इन सम ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज द एनोरेबिक मोड्स ऑफ रिस्पिरेशन। आपको ये दोनों में एनोरेबिक में आपको डिफरेंस वगैरह बताना है, ठीक है।
नेम के साथ साथ। अगला कंपेयर आर द फंक्शंस ऑफ एल्वियोल इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद द रिस्पेक्टेड स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द जूसेस कंपनिंग्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स कॉल्ड। अगला क्वेश्चन है द जीलियम सीना प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्पिरेशन पिगमेंट इन ह्यूमन। इसके बाद से एक नंबर का है राइट जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है द फुल नेम ऑफ ईसीजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन सीक्रेट्स हॉर्मोन्स व्हेन द ब्लड शुगर रेजेस। इसके बाद एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। उसके बाद से लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच जूस इज प्रोस्यूड। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू डिफरेंट बिटवीन एन एंट्री एंड अ वेन। राइट द डिफरेंट बिटवीन द एनारोबिक एंड रिस्पिरेशंस एंड फर्मेंटेशंस। अगला क्वेश्चन है गिव अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव इन ह्यूमंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन अमोइबा। मैं आपको बता दूं जी अमोइबा वगैरह इसका डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा अगर, ठीक है, तो आपको डायग्राम बना दोगे, उसके भी आपके नंबर मिल जाते हैं अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो। या अगला क्वेश्चन है ड्राव द डायग्राम एक्सप्लेन द ह्यूमन रिस्पिरेशन सिस्टम। ह्यूमन का पूरे जो पार्ट्स है वो आपको डायग्राम लिखो। ठीक है, अगला जो कि चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। व्हाट मेक्स अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द व्हाट सीक्रेट ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए कौन सा सीक्रेट जो हार्मोन है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना। उसके बाद व्हाट इज द हार्मोन राइट देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन राइट द फंक्शंस परफॉर्मेंट द मेडुलस एंड कैरबुलियम्स इन ह्यूमंस ब्रेन कंट्रोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमंस ब्रेन्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ बता रहा है कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन जो ब्रेन है आपको जो लिख के इसके साथ एक्सप्लेन वगैरह भी करना है हेल्प के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपको ब्रेन का पार्ट्स है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला जो कि यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब द स्पाइनल कोड है। लाइट्स एंड रिफ्लेक्शन एंड यहाँ पे रिफ्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा जो कि टफ है वो माना जाता है साइंस में, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी बहुत ही तगड़े तगड़े होते हैं। ठीक है, फाइंड द पावर ऑन ए कनकम लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 2 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन राइट यूजेस द सेफेरियल मेनस। व्हाट आर द न्यू सर्टेन साइन कन्वेंशंस यूज्ड फॉर अ सेफरिकल मिरर डिस्कस। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म 1 ऑप्टिकल सेंटर ऑफ 2 प्रिंसिपल एक्सिस द 3 फोकस ऑन लेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कनकेव मिरर में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, अवतल जो कि आपको पता है इन और एक जो होता है कनकेव। ठीक है, तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द इमेज ऑफ फॉर्मेड बाय कनकेव लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कनकेव यहाँ पे जो कि आपको डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि कनकेव लेंस द फोकल लेंस द 20 सेंटीमीटर हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट द प्लेस फ्रॉम द लेंसेज सो दैट द इमेज में बी फॉर्मेड 12.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एनोडोब्रेस placed at a different distance 10 cm from the concave mirror of a focal length 20 cm the find positions and नेचर्स ऑफ द इमेज। मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों छात्र छात्राएं, इसका जो हिंदी है वो भी आपको जैसे स्क्रॉल करोगे ना, ठीक है, वीडियो का स्किप तो मत करना, थोड़ा सा आप देखते जाओगे तो आपको नीचे नीचे जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो वैसे वैसे आपको जो हिंदी है इसका वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड व्हाई डज अपीयर रेडिश इन द मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अगला क्वेश्चन है सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट हाफ। ठीक है, अगला हाउ द फैक्ट कैन बी प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटली। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का स्टेट OHM लॉ व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑन विच द फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द वेरियस रेजिस्टेंस आर द कनेक्टेड इन अ सीरीज। ठीक है, अगला व्हाट द आइजोम्स लॉ हाउ कैन इट बी वेरीफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बिफोर जो कि जो समर में क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो कि स्टेट द जो कि रूल द डिटरमाइन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द प्रोड्यूस्ड स्ट्रेंथ कंडक्टर कैरिंग इन द मैग्नेटिक करंट फील्ड विच द परपेंडिकुलर्स टू इट करंट इन टू कॉइल डाई टू टॉनिक रोटेशंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइट और लेफ्ट का फ्लेमिंग हैंड मैं आपको बता दूं 4 सेट में, हर सेट में आता है
तो ये ज़रूर लिखिएगा। ये नहीं कि एक सेट में आएगा, ये 5 नंबर का आता है, आपको एक थंबनेल बनाना है, उसका एक्सप्लेन करना है इसका क्या कार्य करे वगैरह है, ठीक है। उसके बाद से जो कि व्हाट इज द स्टोलेन, व्हाट इज यूज द सॉफ्ट आयरन इन द सोलेनोइड, व्हाट मेथड कैन बी यूज टू मेक अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड एज द वेरी स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है जो कि इन्वायरमेंट का और हमारे प्राकृतिक वगैरह, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सम सब्सटेंस बायोग्राफ्स एंड सम नॉन बायो ग्रेडेबल्स। अगला क्वेश्चन है, विच द कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, गिव 2 एग्जांपल ऑफ नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अगला क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ आयोबिटिक फैक्टर्स ऑन ए जो कि इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द बायोग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन वेस्ट बायोग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, गिव सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओजोन फ्लोस एनर्जी इज अनडायरेक्शनली इन इकोसिस्टम एक्सप्लेन। अगला जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का बहुत ही ज़्यादा जो कि मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट है, हालांकि सारे इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का था, हाउ मेनी स्ट्रक्चर है आइसोमर्स कैन यू ड्राव फॉर द पेंटिन। वो अगला क्वेश्चन, व्हाट यू एबल टू टेस्ट वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। अगला, एक्सप्लेन द मैकेनिक ऑफ द क्लीनिंग सेक्शंस ऑफ अ सोप। अगला क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्स द हाइड्रोकार्बन एंड अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन विद द 2 suitable एग्जाम्पल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेरिडिटी का गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन बाय द मेडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोमोसिस। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी। फीमेल जो रिप्रोडक्ट जो किया उसका आपके उसके साथ साथ मेल जो रिप्रोडक्ट है उन दोनों में से, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन है वो पूछ भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछा, हालांकि पूछे भी गए थे। तो ये आपका डायग्राम है, उस पर कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, और डिफरेंट बिटवीन बाइनरी फ्यूजिंग्स एंड मल्टीपल जो कि फिजन फुल। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये एक नंबर के हैं, एक्सप्लेन करना है और साथ में एग्जाम्पल भी, ठीक है, विद एग्जाम्पल। व्हाट इज IUCD है, उसके बाद से STD है, उसका रोग की उसका फुल फॉर्म है, उसके बाद से DNA है, डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। उसके बाद से MCQ है, ये ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने आपको पहले बताया था, उसके एक नंबर का वो भी है, और एक नंबर की ये नीचे वाले जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिक विजन्स नॉर्मल आई इज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द is not a natural resource as a unit of electric current, Tehri is a built on a which river, which of the following forms the basics of the model, ठीक है। periodic टेबल का आपको यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन आएंगे। व्हाट इज द केमिकल नेम, इसका जो आंसर है वो भी प्रोवाइड बेकिंग सोडा। उसके बाद से विच ग्लैंड सीक्रेट्स यूजमल मल्टीपल फ्यूजन्स टेक अप लाइक्स इन विच इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, राइट अ फुल फ्रॉम ECF, डिस्कस द फीमेल फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अगला क्वेश्चन, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, द राइट अ वेरियस स्ट्रेटजी। अगला क्वेश्चन, द ह्यूमंस फ्रॉम द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव इट इज विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिटी ऑफ राजस्थान हैज ए रिलीजन टेनेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड वाइफ। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन। अब इसके बाद से है जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो हवा में उसका पहला ही मैं आपको बता दूं, जो कि ये सामने आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसका यह हवा में जलने से पहले है जो कि मैग्नीशियम रिबन को कैसे साफ किया जाना चाहिए, निम्नलिखित जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया के संतुलित समीकरण है वो आपको लिखना है उसका ये, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बेरियम हो गया, सोडियम पानी, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये रखना। उसका अगला क्वेश्चन है जो कि एक्सोथर्मिया और एंडोथर्मिक जो प्रक्रिया से एक का क्या मतलब है, मिसाल दो, ठीक है। सृजन को एक एक्सोथर्मिया प्रतिक्रिया क्यों माना जाता है, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी हिंदी मेरे उतना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। व्याख्या करना, तेल और वसा में गर्भात खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन के साथ फ्लश है वो किया जाता है क्यों, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को। इसका जो मैं आपको बता दूं जो PDF है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तकरीबन वीडियो है वो 19 मिनट से अबोव है, वो हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपका जो टाइम है वो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करते हैं। और जो कि यहाँ पे स्क्रॉल करके जैसे ही आप जाओगे ऊपर है तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे एसिड है, बेस, लवण, सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रखा है, मैं आपको बता दूँ, ये देख सकते हो, ठीक है।
तो जितने भी इसके जो यहाँ आंसर है इसके, ठीक है, वो जो इसके हिंदी और हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आप सभी को समझ में आ गई होगी और आप अच्छे तरीके से बिना टेंशन फ्री होकर जाइए बोर्ड एग्ज़ाम में और अपने अपने के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक जितने भी हमने आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड किया है वो एक्यूरेट जो रियल है वो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आगे का कुछ कह नहीं सकते, किंतु अभी तक हमने जितने भी प्रोवाइड कर रखा, चाहे मैथ्स का हो गया, फिजिकल का हो गया, हालांकि मैथ्स में बहुत सारे जेई के क्वेश्चन भी पूछे गए थे बच्चों की तरफ से, सुनने में देखने को भी मिल रहा था आउट ऑफ सिलेबस, तो उसमें जो ग्रेस मार्क्स है वो मिल जाएगा, तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे स्टैंडर्ड हो, चाहे अपने स्टैंडर्ड लिया हो, चाहे बेसिक लिया होगा, ठीक है। तो दो है, आपको पता है स्टैंडर्ड में जो छात्र है वो फेल हो जाता है, सभी में ही फेल हो जाता है, दोबारा साल बर्बाद हो जाता है। तो अब की बार सरकार उसी सब चीज़ को देखते हुए हमारे जो सेक्रेटरी है, सचिव है, उनको चेंज है, निलंबित है, वो कर दिया गया अब, यानी कि अब दूसरे जो कि सेक्रेटरी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो अब देखते हैं वो कौन सा कदम है जो उठाते हैं, एक्शन लेते हैं, वो अब देखने वाला होगा। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही है, छोटी सी बड़ी सी अपडेट रिजल्ट्स वगैरह से आपको सबसे पहले और जल्दी एसएसटी का भी, अगर इस वीडियो पे अच्छा यानी कि 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो है वो एसएसटी को लेकर है, वो बना दी जाएगी। आशा करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी आप सभी को समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी ऐसे सवाल उत्पन्न वगैरह हो रहे हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई है आपको नेक्स्ट वीडियो में या इंस्टेंट रिप्लाई कमेंट के माध्यम से है मैं कर दूंगा। शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।